हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण 75 एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो सैडल पीक है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की प्रमुख विशिष्टता क्या है। तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो गुरु शिखर कहलाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज नामक स्थान पर स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। तो प्रयागराज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे चलिए, देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो पश्चिमी घाटी से होकर गुजरता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। तो कोलकाता बंदरगाह कहलाता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बांटता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। तो पश्चिमी घाटी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये सभी आपके खरीफ के फसल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सांभर झील है, जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मेघना नदी के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बना। तो 1 मई 1960 ईस्वी को बना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ। तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा राज्य का गठन हुआ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है। तो त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जायद की फसल कौन कौन सी है, तो देखिए जायद की फसल कौन कौन सी होती है। एक आपका खरबूजा होता है, खीरा होता है और ककड़ी होता है। तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी, तो 1896 ईस्वी को निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डाल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य कब बना, तो 2 जून 2014 को बना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नाईमुड़ी है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर बना था, तो 1875 ईस्वी में बना था, पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर बना था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन थे, तो देखिए भिलाई था, दुर्गापुर था एवं राउरकेला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नगदी फसल कौन सी है, तो देखिए गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी ये आपके नगदी फसल माने जाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है, तो वह आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे पुराना है और इसे ही हम शॉर्टकट में टिस्को कहते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो बिहार के सोनपुर में लगता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो केरल व तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। इसके आगे आपका 70 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बरली व ढोंढिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो दादर एवं नागर हवेली राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है,
नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। इसके आगे आपका देखिए 73 नंबर को क्वेश्चन दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता हुआ थार एक्सप्रेस है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी, तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो आज हमने भूगोल से लगभग 75 MCQ लगाए, जो कि आपका किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।